So in this lecture, we will be gonna ending the chapter periodic table. Last time हमने melting, boiling point, shielding effect, electronegativity, electron affinity, ionization energy और atomic radii और इनके periods वाइज ट्रेंड्स पढ़े along the period और down the group. कौन इंक्रीज़ होता है, कौन घटता है, वो सब हम पढ़ चुके हैं. क्यों इंक्रीज़ होता है, क्यों कम होता है, डिक्रीज़ होता है, वो भी हम पढ़ चुके हैं बचा. बाकी आपको होमवर्क दिया था तो आई होप आप उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके कंडक्टिविटी वगैरह फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की अकॉर्डिंग टू द ग्रुप आप उनको पढ़ सको. सो इस चैप्टर में जो अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल. अगर आपने वो समझ लिया तो आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर भी और पीरियोडिक टेबल भी कुछ हद तक आपके लिए ईजी हो गया और MCQs बहुत कॉन्सेप्चुअल आते हैं इस टॉपिक से. सो वी हैव अ टॉपिक दैट इज़ electronic configuration of elements of periodic table to determine their families and groups and periods. तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए एलिमेंट्स को उनकी पीरियोडिक टेबल में पुट कर सकते हैं और उनकी फैमिलीज़ बता सकते हैं, ग्रुप बता सकते हैं, पीरियड्स बता सकते हैं. फैमिलीज़ एक्चुअली हमारे पास दो होती हैं, फैमिली ए और फैमिली पी. फैमिली ए में दो ब्लॉक्स आते हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स. फैमिली बी में दो ब्लॉक्स आते हैं, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है ना. तो अब हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2. अच्छा, ये 2s2 1s2 का मतलब s के ऊपर 2 है. जैसे कि मैं यहाँ पे 7 दिखा रहा हूँ ना, ये 2, ये वाला 2, ये s के ऊपर है. तो अब समझ जाना s के ऊपर वाले 2 की बात कर रहा हूँ. मेरे पास पेन नहीं है तो मैं इसको बना नहीं सकता. तो फॉर एग्जाम्पल 1s2 2s2 2p6 किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट की. तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है और कौन से पीरियड से बिलोंग करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड बताते हैं इसका. अब पेपर में MCQ आया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रही 1s2 2s2 2p6. अब पीरियड बताओ इसका. पीरियड कैसे बताऊँ मैं? सिंपल, 1 2 और 2 सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इस वक्त? 1 ज़्यादा बड़ा नंबर है, ये वाला 1 ज़्यादा बड़ा नंबर है, या फिर 2 ज़्यादा बड़ा नंबर है? भाई जाहिर सी बात है 2 ज़्यादा बड़ा नंबर है. तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा इनमें से वो डिफ़ाइन करेगा पीरियड को. तो 2 इस वक्त ग्रेटेस्ट नंबर है, तो ये पीरियड 2 का है. ठीक है ना. ग्रुप बता दो. हाईएस्ट नंबर कौन सा था? 2 था. 1 के बाद 2 था ना, 1s और फिर 2s और फिर 2p, यानी कि 2 ग्रेटेस्ट नंबर है इस वक्त. तो पीरियड तो हो गया 2 क्योंकि हाईएस्ट नंबर हमारे पास 2 था. 2 हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहे हैं? 2 हमारे पास आ रहे हैं 2 दफ़ा. एक ये 2 आ गया और एक ये 2 आ गया. अब ये बताओ s के ऊपर क्या एक्सपोनेंट है? इस वाले 2 का जो s है इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 2, यानी कि 2s2. तो यानी कि 2 प्लस इस वाले p के ऊपर क्या है? 6. 2 प्लस 6 आपके पास क्या होता है? 8. तो ग्रुप क्या आएगा हमारे पास? 8. कैसे? दोबारा समझो. पीरियड हमने बताया कि पीरियड जो है हाईएस्ट नंबर रिप्रेजेंट करे, दैट इज़ 2. 2 कितनी दफ़ा आ रहे हैं? 2 दफ़ा आ रहे हैं. एक दफ़ा आ रहा है s के साथ, एक दफ़ा आ रहा है p के साथ. s के ऊपर क्या टर्म है? 2. p के ऊपर क्या टर्म है? 6. 2 प्लस 6 ग्रुप क्या हुआ? 8. इस तरह हमने ग्रुप भी बता दिया. ब्लॉक क्या होगा? s ब्लॉक होगा, p ब्लॉक होगा, d ब्लॉक होगा, f ब्लॉक होगा. देख ले भाई, देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड किस पर हो रही है? p के ऊपर, 2p के ऊपर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p के ऊपर एंड हो रही है. तो जिसके ऊपर एंड हो रही है उसको हम कहेंगे p ब्लॉक एलिमेंट. दिस इज p ब्लॉक एलिमेंट. तो p ब्लॉक एलिमेंट कौन सी फैमिली में आता है? फैमिली इज a एलिमेंट, a फैमिली.
तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक और फैमिली को बता सकते हैं। चलो और दोबारा दूसरा सॉल्व करते हैं। 1s2 2s2। अब बताओ ये इसका पीरियड क्या होगा। हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 2 है। अच्छा एक चीज़ और वेरी इंफॉर्मेटिव, ये तो बतानी ही भूल गया, इसके बगैर तो आप ग्रुप ही को डिफाइन नहीं कर सकते। 8 को हम ग्रुप में जब लिखेंगे ना, पीरियड में तो हमने 2 लिख दिया, जैसे हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2 की, इस तरह मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। मगर ग्रुप को हम 8 नहीं लिखेंगे इस तरह, 8 हम लिखेंगे रोमन लैंग्वेज वाला इस तरह। 5 वी बनाया, कैपिटल आई, कॉर कैपिटल आई 7 और कॉर कैपिटल आई 8। तो ग्रुप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी पेपर में हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए हम ग्रुप को फाइंड करेंगे तो हम ग्रुप हमेशा रोमन लैंग्वेज में लिखेंगे, और पीरियड हमेशा हम न्यूमेरिकल वैल्यू 2 1 ऐसे लिखते हैं। तो 1s2 2s2 में पीरियड क्या होगा 2, बिकॉज 2 हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है यार। और ग्रुप क्या होना चाहिए, बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। हाईएस्ट नंबर तो अभी भी 2 ही है, 2 के साथ s है, s के ऊपर क्या पावर है 2, तो ग्रुप क्या होगा 2। तो 2 कैसे होगा इस तरह, क्योंकि दूसरा 2p नहीं है या 2d नहीं है, 2f नहीं है, 2s नहीं है। अगर दूसरा 2s होता तो हम उसको भी काउंट करते हैं, उसकी एक्सपोनेंट को भी काउंट करते हैं, ठीक है। ग्रुप हो गया 2। ब्लॉक किसके ऊपर एंड हो रही है कॉन्फ़िगरेशन, s के ऊपर ना, 2s के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है, तो ब्लॉक क्या होगा s कौन सी फैमिली में आता है, s आता है आपके पास a फैमिली में। डन है, ठीक है जनाब, आइए एक और सॉल्व करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब इसका पीरियड बताओ क्या होना चाहिए। हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, 1 2 3 4, 4 इज़ द हाईएस्ट नंबर ओवर हेयर। तो पीरियड क्या होना चाहिए मेरे पास 4, हालांकि 4 3d से पहले आ रहा है, मगर हाईएस्ट नंबर क्योंकि 4 है तो हम पीरियड 4 लिखेंगे। बहुत से बच्चे बोलेंगे हाईएस्ट नंबर 3 है क्योंकि एंड पे 3 आ रहा है, नो, 3 से पहले 4 हाईएस्ट नंबर है, 4 हमेशा बड़ा नंबर होता है, सबको पता है, तो 4 पीरियड होगा। ग्रुप क्या होगा आपके पास, 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है, तो उस एक के साथ क्या है s के ऊपर क्या है 2, s के ऊपर क्या है 2, तो ग्रुप क्या होगा 2, पीरियड 4, ग्रुप इज़ 2, और फैमिली क्या हो, सॉरी ब्लॉक बता देता हूँ पहले। ब्लॉक क्या होगा, किस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हुई है, 3d पर। d इज़ द लास्ट सब शेल जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है। जो सबसे एंड में लिखा जाता है वही ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक इज़ डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक कौन सी फैमिली में आता है, डी और एफ फैमिली बी में आता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कंटिन्यू करते जाऊँ और यहाँ पर मैं लिखूँ 5f14, तो इसका मुझे बताओ पीरियड क्या होगा, पीरियड होगा 5, ग्रुप क्या होगा 5 एक ही दफ़ा आ रहा है, और f उसके साथ है, f के ऊपर क्या है 14, तो ग्रुप क्या होगा आपके पास, ग्रुप होगा 11 12 13 14 आपके पास ग्रुप होगा। ब्लॉक क्या है आपके पास, f पर एंड हो रहा है तो f ब्लॉक होगा, और फैमिली हमेशा f में और d में b होती है। सो दैट इज़ वेरी सिंपल। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए आप पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक और फैमिलीज बता सकते हो भाई, वेरी इजी। अब इस तरीके के आप या तो नेट से या फिर बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करना, क्योंकि मैं टेस्ट में दूंगा और मिड टर्म में, और ये शायद बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ मैं ये वाले क्वेश्चन। अब फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में आपको कहा गया कि एटम हैज़ 10 protons and 10 10 protons and find electrons number with respect to इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC शॉर्ट फॉर्म। तो अब ये बताओ, जो अगर एटम, मैं लिख देता हूँ न्यूट्रल एटम, चार्ज एटम नहीं है, मैंने बताया था न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन E-।
तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए, अब वो लूज़ करेगा तो एक बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन, अगर उसने लूज़ किया तो 11 हो जाएंगे, गेन किया तो 9 हो जाएंगे। गेन करेगा तो प्लस चार्ज होगा, लूज़ करेगा तो माइनस चार्ज होगा, माइनस करेगा यानी कि 11, एक बढ़ जाएगा, प्लस होगा यानी कि एक कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अभी न्यूट्रल है तो 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स। और हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिखते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी प्रोटॉन्स के नंबर पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब ही यही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन के बेस पर लिखते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6। टोटल हो गए 2s के 2s के 4 और 6 p के ऊपर 6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए इसके एलिमेंट्स के पीरियड ग्रुप फैमिली और ब्लॉक बता सकते हैं। मगर ये सिर्फ हमारे पास जो मैंने ये तरीका बताया है, ये सिर्फ मोस्टली ये हमारे पास एक फर्स्ट मेथड है, समझो ये एक फर्स्ट मेथड है। लिख देता हूँ मैं फर्स्ट मेथड, जो कि फॉर ऑल एस पी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, इन सब के लिए है। मगर एक ऐसा तरीका भी है जो सिर्फ आपके लिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए होता है, शॉर्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं कि कभी पेपर में अगर आ जाए, टाइम नहीं है तो हम उसको आसानी से कैसे समझ के आइडेंटिफाई कर लें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है S2, कोई भी एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल उसकी है 1s2 लिख लो। अभी मैं 1s2 2s2 नहीं लिख रहा, बेतु की बात नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ एक टर्म बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल S2 है मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन, और S2 हो गई आपके पास, और D1 हो गई, S2 और D1। तो ये मेरे पास ग्रुप से आएगा, डी ब्लॉक का ग्रुप होगा, डी ब्लॉक का ग्रुप होगा। याद है डिमार्केशन में हमने देखा था डी ब्लॉक कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये वाले मिड वाले, स्कैडमियम टाइटेनियम से लेकर जिंक तक, और फिर यहाँ पे आपके ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये आपके पास डी ब्लॉक हैं, तो मैं डी ब्लॉक के लिए बता रहा हूँ। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी भी एलिमेंट का मेरे पास S2 और D1 हो, तो उसका जो ग्रुप होगा वो होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप होगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के, पीरियोडिक टेबल का नहीं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप होगा 3b ग्रुप। 3b ग्रुप से डिपेंड, ये याद करने वाली चीज़ है, ये एक्चुअली रट्टा मारने वाली चीज़ है, याद करने की है। S2 D1 किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन पेपर में तुम्हें नज़र आए S2 और D1 पे ख़त्म हो रही है, उसका ग्रुप क्या होगा, ग्रुप 3b। पीरियड को छोड़ दो, ग्रुप 3b। 3b यानी कि फैमिली बी से बिलोंग करता है, और ब्लॉक कौन सा है, डी, ऑब्वियस है। ग्रुप कौन सा है, 3b। ठीक है, तो ये इसका ग्रुप 3b होगा। पीरियड नहीं होता इसमें मैं पीरियड नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें पीरियड्स नहीं होते, ग्रुप होते हैं डी ब्लॉक में। S2D2, तो ग्रुप मेरे पास आ जाएगा 4b। ठीक है भाई। S2D3 मेरे पास आ जाएगा 5b। ठीक है ना। अच्छा, S2D4 तो मेरे पास आ जाएगा 6b। तो मुझे ये बताओ, अगर S2D4 6b में आ रहा है तो D में कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल आ सकते हैं? S में 2 आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं, और F में 14 आ सकते हैं। तो D में 10 आ सकते हैं, 10 का हाफ क्या होता है, 5। तो यहाँ पर तो है 4। अगर मैं 10 का हाफ जो होता है 5, यानी कि D टोटल 5 भी रख सकता है। और देखो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, वो करते किए हैं कि इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टोटल डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हमने पढ़ा था ये बात। 10 का हाफ क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो मुझे S2D4 को बनाना है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में हो, मगर यहाँ पर 4 हैं।
तो मैं क्या करूँगा, एस से बोलूँगा कि एस तुम एक काम करो, मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो। एस कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन देकर खुद 1 हो जाता हूँ, और डी तुम 5 हो जाओ, तुम हाफ फिल्ड हो जाओ। डी ने कहा सही है, तो डी ने कहा ठीक है मैं हाफ फिल्ड हो गया हूँ, डी ने कहा मैं हाफ फिल्ड हो गया हूँ, और मेरा ग्रुप वही है 6b। तो अगर पेपर में कभी भी S2 और D4 लिखा है तो इट इज़ रॉन्ग। पेपर में जो लिखा आएगा वो रॉन्ग होगा, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि सही क्या है। तो सही क्या होगा, S1 और D5, वो 6b से ही बिलोंग करेगा। तो गलत वाली कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, S2 D4 इज रॉन्ग, मगर S1 D5 इज करेक्ट। और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, सॉरी ग्रुप क्या होगा, ये 6b होगा। ठीक है, समझ गए? ओके, S2 D5, S2 D, वेट अ मिनट, या S2 D5 अगर कभी पेपर में लिखा आए तो S2 D5 का मतलब है ये ग्रुप बिलोंग करता है ग्रुप 7b से, ग्रुप 7b से। ठीक है, S2 D5 अगर लिखा है तो ग्रुप 7b समझ जाना। मगर S2 D6, S2 D7, S2 D8 कहीं पे भी लिखा है D8, तो इन तीनों का मतलब ये होगा, अगर इन तीनों में से कोई एक भी आ जाए तो इसका मतलब होगा ये बिलोंग करता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, ये तीनों में से कोई एक भी अगर आपका आ जाए, S2 D6, S2 D7, S2 D8, तो ये बिलोंग करता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 8b से। सिंपल, ये सब याद करने वाली सीरीज मैंने बनाई है। ठीक है, ग्रुप 6b से। और अगर S2D9, मगर डी में कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो एस से डी बोलेगा कि भाई मुझे पूरा कंप्लीट करने दो। एस बोलेगा ठीक है भाई, एक मैं ले लेता हूँ, और मैंने तुम्हें एक अपना दे दिया है, तुम पूरे 10 हो जाओ, क्योंकि तुम 10 ले सकते हो तो तुम पूरे 10 लो, तुम एक कम क्यों ले रहे हो। तो ये हो जाएगा आपके पास ग्रुप 1b का। ठीक है, और अगर S2 और D10 हो जाए तो ये आपके पास हो जाएगा ग्रुप 2b का। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की नहीं है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। याद करने वाली चीज़ है या रट्टा मारने वाली चीज़ है, पेपर में आ जाए तो आपको याद होना चाहिए ये सीरीज़ कौन से एलिमेंट्स के पीरियड सॉरी ग्रुप को बिलोंग करती है। और बाकी मैंने ऊपर वाला जो तरीका निकलवाया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इस बनस्बत ये ऊपर वाला तरीका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, बाकी इसको भी याद करना है प्रॉपर तरीके से। कोई कन्फ्यूज़न है मुझसे पूछ लेना, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हमारा पीरियोडिक टेबल का चैप्टर कंप्लीट हुआ। जो मैंने होमवर्क दिया था उसको पूरा करना आपका काम है।